नमस्कार जोहार, स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं रागी मिशन की संस्थापक भगवती देवी जी से। बता दें कि भगवती देवी जी वुमेन लेड एंटरप्रेन्योर्स की एक टीम को लीड करते हुए रागी में इन्होंने रागी मिशन को लीड करते हुए एक यूनिकनेस लाया है। हम जानेंगे इनसे इनकी जर्नी के बारे में और कैसे किस यूनिक कंसेप्ट पर भगवती देवी जी काम कर रही हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए आपकी मुलाकात करवाते हैं भगवती देवी जी से। तो भगवती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद जोहार। भगवती जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि रागी मिशन का क्या कंसेप्ट है और ये कैसे लोगों को सर्व कर रहा है। मतलब रागी मिशन के अंतर्गत आप क्या करती हैं? आप रागी मिशन के संस्थापक हैं। रागी मिशन के अंतर्गत ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप अलग हटकर दूसरे लोगों से कर रही हैं और एक मिसाल साबित हो रहा है अन्य लोगों के लिए? रागी मिशन हम लोग सबसे पहले तो हम लोग का कैसे शुरुआत हुआ, तो हम सबसे पहले बताएंगे कैसे हम लोग का ये स्टार्ट हुआ उसको। तो आप सभी को जोहार। मेरा नाम है भगवती देवी और हमारा कंपनी का नाम है MVM बाघिमा पालकोट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और मैं कंपनी की अध्यक्षा हूँ। तो हम लोग का यहाँ रागी मिशन का शुरुआत 2022 में हमारे गुमला के पूर्व DC सर सुशांत गौरव सर के द्वारा किया गया और हम लोग का APC का गठन उसी समय हुआ 30 अक्टूबर 2022 को। और हम लोग को इस मिशन को चलाने के लिए, संचालन करने के लिए जिम्मेवारी दिया गया। तो हम लोगों ने सबसे पहले जिला प्रशासन JSLPS और कृषि विभाग के सहयोग से 50 मैट्रिक टन रागी का बीज किसानों को फ्री में वितरण किए खेती करने के लिए और प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद जब खेती हो गया तो हम लोगों ने CLF के माध्यम से उसको अपना यूनिट में लाए, जो हम लोग को जिला प्रशासन के द्वारा 10,000 स्क्वायर फीट का एक शेड मिला हुआ है उसमें। और हम लोग को कुछ मशीनें भी मिला हुआ है, तो हम लोग उसमें मशीन चलाने के लिए प्रशिक्षण लिए और प्रशिक्षण लेने के बाद हम लोग उसको, जो पहले लोग गांव में इसको बहुत ही मतलब गरीब लोग खाते थे, मड़ुआ बोलते हैं गांव में, गरीब लोग खाते थे और इसको मतलब पेट भरने के लिए खाते थे। और जब लोग धीरे धीरे लोगों को जब राशन सब मिलने लगा तो लोग खाने के लिए बंद कर दिए थे, खेती करने के लिए बंद कर दिए थे। तो हम लोगों ने इसको रागी मिशन के माध्यम से हम लोगों ने इसका नए नए प्रोडक्ट बनाने लगे, जिसमें हम लोग जैसे कि पहले तो लोग रोटी खाते थे, रोटी बना के खाते थे, उसको हम लोगों ने दूसरे तरीके से बनाए, लड्डू बनाए। फिर लड्डू के बाद कुकीज़, निमकी और मिक्सचर, ये सब हम लोग बनाते हैं। मतलब आपने रागी के लड्डू, कुकीज़, मिक्सचर ये सब बनाना शुरू किया। तो मशीनों से आपने किस प्रकार का प्रशिक्षण लिया था, जो आप मशीन आपको सरकार द्वारा मिली? जी, हम लोग ने मशीन चलाने के लिए हम लोग के पास में बहुत सारी मशीनें हैं, जैसे कि डी होलर है, डी स्टोनर है और पल्वराइज़र है। तो उसको मतलब कैसे चलाना है, तो हम लोग तो महिला लोग इतना नहीं ना जानते थे, तो हम लोग को उसको प्रशिक्षण दिया गया कि किस तरह से उसको चलाना है। फिर उसी को चलाने के लिए हम लोग प्रशिक्षण लिए। तो बहुत लोग मड़वा रोटी बनाते हैं या मड़वा से संबंधित उत्पाद बनाते हैं, तो आपका ये जो स्टार्टअप है रागी मिशन, ये इसमें क्या अलग कर रहा है? यही अलग कर रहा है कि हम लोग अभी जो रोटी बनाता था उसको छोड़ के हम लोग अभी रोटी के अलावा मतलब लड्डू बनाते हैं, कुकीज़, निमकी और कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको सभी लोग यूज करते हैं। कब और कैसे आपने इसकी शुरुआत की? कब आपको लगा कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के समूह के माध्यम से आप इस तरीके का कुछ बड़ा खड़ा कर सकती हैं?
ये तो हम लोगों ने जब 2022 में रागी मिशन का शुरुआत हुआ उसी समय से हम लोगों ने इसको संचालन करने का जिम्मेवारी लिए और हम लोग आगे आए। एफपीओज की तरफ आप कब आगे बढ़े, कब आपको एफपीओज अप्रोच करने का ख्याल आया और आपने उस तरफ कदम आगे बढ़ाया? 30 अक्टूबर 2022 को ही हम लोग का एफपीओ का गठन किया गया और उसी समय से हम लोग एफपीओ में काम कर रहे हैं। भगवती जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि गांव की महिलाएं जो अक्सर होती हैं वो गांव की खेती बाड़ी, गांव के कामों में ही सिमट कर रह जाती हैं। इस बीच ग्रामीण महिला होने के बावजूद आपने ग्रामीण महिलाओं के बीच एक नया मिसाल स्थापित किया है और महिलाओं के समूह से ही आप एक इतना बड़ा साम्राज्य आपने खड़ा किया। हम जानना चाहेंगे कि कब और कैसे आपको लगा कि ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है और आप इस ओर बढ़ सकती हैं? जब हम लोग का एफपीओ का गठन हुआ तो हम लोग यही सोच के किए थे कि हम लोग गांव की जो महिलाएं हैं वो लोग गांव में बेकार पर रहती है, वो लोग बेरोजगार है, कुछ काम वो लोग को नहीं मिलता है। तो हम लोग ये एफपीओ के माध्यम से रागी मिशन में जो प्रधानमंत्री जी का ये है 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय रागी वर्ष का जो में मोटा अनाज को बढ़ावा दिया गया, उसमें हम लोग सोचे कि हम लोग भी इसमें हाथ बटाएंगे और हमारा जो गांव की दीदी लोग है उसको स्वावलंबी बनाएंगे और इसको कुछ रोजगार से जोड़ेंगे, ऐसा हम लोगों ने सोचा। तो आपने सोचा, तो आपने कैसे इसकी तरफ आगे कदम बढ़ाया, कैसे आपने इसकी शुरुआत की? इसकी शुरुआत तो हम लोग सबसे पहले वही रागी का बीज वितरण करके ही शुरुआत किए हैं। रागी का बीज आपने सरकार से लिया? जी, सरकार से लिए, जिला प्रशासन और ये कहाँ से ख्याल आया कि रागी में ही कुछ करना है या रागी के बीज वितरण करने हैं? ये ख्याल कब और कैसे आया? और ये हम लोग जब रागी मिशन से जुड़े ना तो उसी समय से हम लोग का ख्याल आया कि हम लोग केवल रागी में ही काम करेंगे। तो उससे पहले आप मतलब शुरुआत से ही रागी से जुड़े हुए थे या अचानक से आपको ख्याल नहीं आया? शुरुआत से नहीं जुड़े हुए थे। शुरुआत से हम लोग सभी तरह का खेती बाड़ी करते थे, उस समय केवल रागी का नहीं करते थे। लेकिन जब रागी मिशन का आया उसी समय से हम लोग उसी समय से हम लोग का ख्याल आया कि हम लोग रागी पे ही काम करेंगे। तो रागी के उत्पादों में ही विशेष चीज़ों पर काम करना है, ये आपके मन में कब और कैसे ख्याल आया? ये तो हम लोग को जब हम लोग रागी मिशन से जुड़े और ये जब रागी का खेती ज़्यादा मात्रा में करने लगे तो उसी समय से हम लोग ये सब सोचे। कैसे धीरे धीरे आप महिलाओं को प्रेरित किए इसके लिए और आपने एक समूह तैयार किया? जी, समूह तो हम लोग का पहले से ही एसएचजी बना हुआ था, हम लोग का सीएलएफ था। तो हम लोगों ने इसमें सीएलएफ जी क्लस्टर लेवल फेडरेशन है, तो पहले से ही था, जेएसएलपीएस के माध्यम से चलता है। मतलब जेएसएलपीएस के माध्यम से पहले से आपके क्लस्टर लेवल पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए थे। तो उसमें आप लोग किस चीज़ पे काम कर रहे थे? उसमें हम लोग यही महिलाओं को मतलब जागरूक करने के लिए काम कर रहे थे कि किस तरह से बचत करना है, बैंक से कैसे जुड़ना है। फिर हम लोग गांव में जाके महिलाओं को जैसे कुछ अंधविश्वास सब होता है उस सब के बारे में जागरूक करते थे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम करते करते कब आपको ये ख्याल आया कि मतलब हमको महिलाओं का समूह जोड़ना है और एक मिशन के लिए उन्हें तैयार करना है जिसमें हम रागी के अंतर्गत उसके अंदर विशेष उत्पादों पे काम करेंगे? हम लोग 2022 में ही एफपीओ का गठन किए, तो उसी समय हम लोग गांव में एसएचजी में जाके दीदी लोगों को इसके लिए हम लोग तैयार किए कि हम लोग को एक कंपनी चलाना है एफपीओ, तो उसके लिए आप लोग को सबको शेयर लेना है। तो इसके लिए हम लोग बोले कि एक दीदी से 1500 रुपया जमा करना है और हम लोग को शेयर जमा करना है। उसके बाद में हम लोग यहाँ एफपीओ में जुड़ेंगे और हम लोग एफपीओ में जुड़ के फिर कुछ ऐसा काम करेंगे जो हम लोग को मतलब अच्छा आमदनी देगा और हम लोग सब स्वावलंबी बनेंगे। तो कुल मिलाकर कितनी महिलाएं आपसे उस समय जुड़ी और अभी कितनी महिलाएं हैं? उस समय हम लोग कुल मिला के 500 महिलाएं थी और अभी हम लोग 1500 महिलाओं के साथ में काम कर रहे हैं। तो 500 महिलाओं को आपने जोड़ा जी। एक समूह तैयार करके रागी मिशन पे काम करने के लिए। क्या क्या समस्याएं आपको आई इस दौरान? इस दौरान समस्या तो आई कि
हम लोग जैसे हम लोग जाते थे तो हम लोग यही रागी मिशन के बारे में बताते थे, मड़ुआ का खेती करना है इसके लिए बताते थे। तो लोग पहले गांव में मड़ुआ को मतलब कम मूल्य वाला खेती के रूप में मानते थे। तो जब हम लोग खेती कराने के लिए वहाँ ऐसा बात क्यों रखे, कम मूल्य वाला खेती उस समय मड़ुआ का कम मूल्य ही था, 12-13 रुपया ऐसा बिक्री होता था, उसका कोई मूल्य ही नहीं था। तो इसके विषय में हम लोग बताए तो सभी लोग बोले कि अगर हम लोग ये खेती करेंगे लेकिन इसका बिक्री तो नहीं होता है तो फिर हम लोग इसको इतना ज़्यादा खेती करके क्या करेंगे, ऐसा लोगों का मन में था। तो हम लोगों ने ये रागी मिशन के बारे में बताए कि हम लोग इसमें एक गुमला ज़िला में जो डीसी सर चलाए हैं रागी मिशन, तो शुरुआत किए हैं, उसको हम लोग उसमें काम करेंगे। तो महिलाओं की ये जो विचारधारा थी इस चीज में नहीं जाने की, उस विचारधारा को आपने कैसे बदला, कैसे आपने उनके मन को बदला? यही कि हम लोग जो मड़ुआ का जो हम लोग घर में यूज करते हैं उससे हट के हम लोग कुछ अलग चीज़ इसमें बनाएंगे और अलग चीज़ बना के हम लोग उसको हर जगह पर पहुंचाएंगे और हम लोग स्वावलंबी बनेंगे, ऐसा हम लोग दीदी लोगों को समझाए गांव में। हर जगह पे पहुंचाने से आपका क्या संदर्भ है? हर जगह पे मड़ुआ की खेती कर उनके विशेष उत्पादों को हर जगह पे पहुंचाना, इससे आपका क्या संदर्भ है? हर जगह पे मतलब किन किन जगहों पे? जैसे कि हम लोग का तो गांव क्षेत्र में ही सीमित था, तो हम लोग इसको टाउन में जो मड़ुआ को नहीं जानते हैं, नहीं खाए हैं, मड़ुआ नहीं खाते हैं, उसको हम लोग उसके यहाँ पहुँचाएंगे। और जैसे कि हम लोग का रांची सब में जब जसवा मेला सब लगता है तो उसमें हम लोग स्टॉल सब लगाते हैं। और जैसे शुरुआत में हम लोग हमारा जो उत्पाद बना था उसको हम लोग रोड किनार सब में, कचहरी सब जगह में, ऐसा जहाँ पर लोगों का ज़्यादा भीड़ रहता है वहाँ पर हम लोग ले जाते थे। और अब हमारा उत्पाद जो प्रोडक्ट्स था उसको हम लोगों को टेस्ट कराते थे। तो आप महिलाओं को ट्रेनिंग या प्रशिक्षण भी देती हैं फिलहाल इस चीज़ के लिए? नहीं, अभी तो हम लोग अपने मतलब जो हमारे कंपनी के अंदर में जो भी काम होता है वहीं पर हम लोग काम करते हैं, प्रशिक्षण हम लोग नहीं देते हैं। प्रशिक्षण हम लोग को आरसीटी से मिला हुआ था। तो जो बीज वितरण की आपने बात की थी शुरुआत में, बीज की गुणवत्ता पर आप कैसे ध्यान देते हैं, मड़ुआ के बीज की गुणवत्ता बनी रहे? जी, इसके लिए तो हम लोग को हमारे साथ में जो हमारे सीओ हैं और JSLPS के सर लोग हैं, उन लोग का मदद सहयोग लेते हैं। मतलब किस प्रकार से आप सहयोग लेते हैं? उन लोग से हम लोग मीटिंग करते हैं और इसके बारे में, अच्छी गुणवत्ता के बारे में जांच कराने के लिए उन लोग से सहयोग लेते हैं। भगवती जी, अभी आपने हमें कुछ देर पहले बताया कि आपके जो मड़ुआ से रिलेटेड विशेष उत्पाद होते थे उन्हें आप कचहरी या अन्य जगहों पे सड़क किनारे बेचा करते थे जी। तो उन उत्पादों को सड़क किनारे से लेकर एक बड़ा मार्केट देना या फिर बड़े बड़े जो आपके जो भी सेमिनार्स हो रहे हैं, जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उसमें अपने उत्पादों को झलकाना, एक बड़ा मार्केट देना, ये आपने कैसे किया? ये हम लोग को हमारे गुमला ज़िला के जो डीसी सर हैं अभी, कर्ण सत्यार्थी सर, उनका भी हम लोग को सहयोग मिलता है। उन्हीं के सहयोग से हम लोग अभी मतलब जैसे कि हर जगह में पहुंचाते हैं। और जो हमारे शुरुआत में जो हम रागी मिशन को शुरुआत किए वो सुशांत सर हैं, उनका भी हम लोग को सहयोग मिला और JSLPS का सहयोग मिला। इससे हम लोगों ने जिससे रांची के अलावा भी हम लोग और जगह ले जाते हैं। दिल्ली ले गए थे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, वर्ल्ड फूड इंडिया, ऐसा जगह में हम लोग उन्हीं लोगों के सहयोग से ले जाते हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले हम लोगों ने PMFME योजना से जुड़े, उसके बाद हम लोग को ये सारा मतलब PMFME योजना क्या है और कैसे आप लोग इससे जुड़े इस योजना से?
PMFM योजना एक प्रधानमंत्री का योजना चला हुआ है, तो उसी के अंतर्गत हम लोग इसमें जुड़े। और मतलब उससे क्या लाभ मिले आपको? उससे हम लोग इससे जुड़े तो हम लोग को हर जगह में एक्सपोजर जाने का मिला। हाँ, एक्सपोजर मिला। और हम लोग उससे नई मशीनों का खरीदारी किए। पैकेजिंग जो हम लोग का पहले का था, वो पैकेजिंग में हम लोग बदलाव लाए और सुधार किए। योजना से आपको कुल कितने की मदद मिली है? PMF योजना से हम लोग अभी 14 लाख का लिए हैं, 14 लाख का मदद मिला है हम लोग को। और पैकेजिंग आपने कैसे सुधारी इसके माध्यम से? उसके माध्यम से हम लोग जैसे कि रांची में ही आके मतलब देखते हैं कि कैसे हम लोग जो पैकेजिंग का जो दुकान है वहाँ आके हम लोग देखे। उसके बाद में हम लोग जो हम लोग का पहले का पैकेजिंग था वो एक साधारण सा बॉक्स था, और इसके लिए तो हम लोग को ये जरूरत था पूंजी का। तो बिना तो आपको 14 लाख वहाँ से मिले। और आप मार्केट आए, आपने देखा कि किस तरीके से पैकेजिंग हो रही है एक आकर्षक ढंग से, तो आपने उस तरीके से पैकेजिंग शुरू की, मशीनों के माध्यम से या खुद हाथों से? ये मशीनों के माध्यम से। जी। आपको 50 लाख की भी फंडिंग कहीं से मिली है जी, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। हम लोग को ये जिला प्रशासन के माध्यम से 50 लाख का फंडिंग मिला है। मतलब किस योजना के अंतर्गत? DFMT योजना के अंतर्गत आपको शायद 50 लाख की फंडिंग मिली। हाँ, DFMT योजना के तहत। तो इस योजना से आपको जो 50 लाख की फंडिंग मिली, उसका आपने किस तरीके से इस्तेमाल किया या किस तरीके से उसको आपने अपने कार्यों में लगाया इस 50 लाख को? जी, उससे हम लोग शुरुआत में तो वही बीज का खरीदारी किए, फिर कुछ मशीनें भी खरीदे। और हम लोग छत्तीसगढ़ में एक मिलेट कार्निवाल का मेला लगा हुआ था, तो वहाँ हम लोग मार्केटिंग का मतलब आपने समझने के लिए काम किया, डिस्ट्रीब्यूशन पे काम किया, सप्लाई चेन पे काम किया जी, और मार्केटिंग के बारे में आप कुछ बता रही थी। जी, मार्केटिंग का को समझने के लिए हम लोग छत्तीसगढ़ गए हुए थे, तो वहाँ भी हम लोग उसी को इस्तेमाल किए कि किस तरह से हम लोग रागी को और भी रागी से प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो आप मार्केटिंग को समझने के लिए छत्तीसगढ़ गई, तो छत्तीसगढ़ में आप कहाँ पर गई और किस प्रकार से आपने मार्केटिंग को समझा छत्तीसगढ़ में, हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, हम लोग छत्तीसगढ़ में रायपुर है, वहाँ गए थे। वहाँ पर मिलेट कार्निवाल का मेला लगा हुआ था, तो वही हम लोगों ने हमारा APC से JSLPS और जिला प्रशासन से भी हम लोग गए थे। वहाँ कुल 13 लोग कृषि विभाग से, तो वहाँ हम लोग गए। और हम लोग का तो यहाँ केवल हम लोग शुरुआत में लड्डू बनाते थे, तो लड्डू को हम लोग जो बनाए थे वो लड्डू लेके गए और वहाँ पर लोगों को टेस्ट कराए। और जब लोगों को पसंद आया हम लोग का लड्डू, तो हम लोग का एक दिन में पूरा लड्डू बिक गया। उसके बाद हम लोग जो वहाँ पर बहुत जगहों से स्टॉल लाए थे, वो स्टॉल में हम लोग घूमे और तो मार्केटिंग को आपने कैसे समझा? क्या आपने अलग देखा वहाँ की मार्केटिंग में जो आप लोग चूक रहे थे अपनी जगह पे? जी, ये तो हम लोग का मतलब पैकेजिंग ही अच्छा नहीं था, इसलिए हम लोग का अच्छा उतना नहीं था। जो लड्डू बनाते थे वो पैकेजिंग के चलते गल जा रहा था, तो इससे हम लोग को अच्छा गल जा रहा था या आकर्षक नहीं था? हाँ, आकर्षक भी नहीं था और जो धूप पड़ता था तो खराब। तो उसका फिर निवारण आपने कैसे ढूंढा? वहाँ आप छत्तीसगढ़ के मार्केट में गई, आपने दूसरे उद्यमियों को देखा, तो वहाँ से उनसे आपने क्या शिक्षा ग्रहण की या क्या आपने सीखा वहाँ से जिसको आपने अपने कंसेप्ट में लगाया? जी, हम लोगों ने वहाँ गए, उसके बाद स्टॉल में घूमे और लोगों से जो दूसरे राज्य से आए हुए थे उन लोग से बात किए, तो वो लोग यही बताए कि आप लोग अपना पैकेजिंग ठीक कीजिए, तभी आप लोग का मार्केटिंग अच्छा होगा। पैकेजिंग ठीक करिए। तो पैकेजिंग ठीक करने के लिए आपने क्या ऐसा निवारण उसका लाया कि जिसकी मदद से आपके जो विशेष उत्पाद हैं रागी के वो खराब नहीं हो और आकर्षक भी दिखे? जी, इसके लिए तो हम लोग सभी जो हमारे APC में जो हमारे बोर्ड सदस्य हैं, CO हैं और सर लोग हैं, उन लोग से हम लोग बात किए। उसके बाद हम ये हमारे CO हैं उसको हम लोग पैकेजिंग के लिए ही हम लोग इनको मतलब देखने के लिए इधर उधर भेजने लगे। पैकेजिंग के लिए आपने उनसे मदद की? जी।
फिर तो वो किस प्रकार से आपने मतलब पैकेजिंग की? क्या शीशे का बॉटल था या कुछ अन्य चीज थी? पहले पहले हम लोग का ये प्लास्टिक का था। और बाद में आपने क्या बाद में लाया? हम लोग का ये कागज है और सिल्वर वाला ये एक सिल्वर फॉयल हाँ है और सिल्वर, हाँ कागज का हाँ पैकेजिंग है, जी तो उसमें खराब नहीं होती जी, चीजें? उसमें खराब खराब नहीं होती है। जी। भगवती जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके अलावा भी क्या कुछ अन्य परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा मार्केट तक पहुंचने में, मार्केट को बड़ा करने में? परेशानियों का तो सामना करना पड़ा। शुरुआत में हम लोग का ये गांव क्षेत्र में तो इसका जो हम लोग बनाते हैं तो उसमें हाँ कुछ अलग तरीक़ा से बनाते थे। तो जैसे कि घी सब डालते हैं और भी जैसे ड्राई फ्रूट सब डालते हैं, तो उसमें हम लोग का जो लागत होता है वो बढ़ जाता है। तो उससे हम लोग तो थोड़ा जैसे गांव में तो एक मड़ुआ रोटी का यूज करते थे, उसको हम लोग लड्डू बनाते हैं तो थोड़ा उसको तो रेट लगाते हैं, तो इससे गांव में बिक्री नहीं होता था। गुमला में भी उतना अच्छा बिक्री नहीं होता था। उसके बाद में जब हम लोगों ने बिक्री बढ़ाने के लिए आपने बिक्री क्या बढ़ाने किया? के लिए हम लोगों ने लोगों को टेस्ट कराए। बहुत ऐसा हम लोग मतलब लड्डू हम लोग का बहुत टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा हम लोग का गया है। जब लोगों को टेस्ट बहुत ज़्यादा कराए, लोगों को पसंद आया, तब हम लोग का ये प्रोडक्ट्स का बिक्री शुरू हुआ। तो आपने उसमें ऐसा क्या और विशेषताएं ऐड की जिससे आपको लगा कि हाँ, अब ये मार्केट में स्केलेबल कर सकते हैं या मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इसकी बिक्री कर पाएंगे? इसके लिए तो हम लोग प्रोडक्ट्स को अच्छा से बनाने के लिए अच्छा से बनाए। और जो पहले हम लोग चाशनी में बनाते थे तो उसको हम लोग ऐसा ही अभी चाशनी नहीं बनाते हैं, और बिना चाशनी का हम लोग उसमें पाउडर वाला गुड़ डाल के बनाते हैं और पानी नहीं डालते हैं, तो हम लोग का प्रोडक्ट अब खराब नहीं होता है। भगवती जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप ग्रामीण क्षेत्र की इतनी सारी महिलाओं को, 1500 महिलाओं को एक साथ जोड़कर इतने अच्छे कार्य के लिए उनको आमदनी के क्षेत्र से जोड़ रही हैं। हम इसी पर आपसे बात करना चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण को आप किस रूप में देखती हैं और क्या उसकी विशेषता है कि महिलाओं को सशक्त होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में? महिला सशक्तिकरण को लेके हम लोग यही देखते हैं कि गांव में पहले लोग घर में बैठे हुए रहते थे और जब घर का काम से ही सीमित रहते थे। लोग लकड़ी ढोते थे, बैल बकरी चराते थे और घर में जो खेती बाड़ी होता है उसी वहीं तक सीमित थे। तो हम लोग अभी एसएचजी के माध्यम से हम लोग अभी हर काम को कर रहे हैं। जैसे हम लोग का ये एपीसी से जोड़ के या तो और भी मतलब हैं जो लोग करते हैं, उससे जुड़ के महिलाओं में बहुत अभी सशक्तिकरण हो गया है। घर से बाहर निकल रही है महिलाएं। गांव की जो महिलाओं का एक चित्र है, जी। उनको आप पहले कैसे देखती थी उनके सशक्तिकरण के पहले, और अब आप उन्हें कैसे देखती हैं उनके सशक्तिकरण के बाद? क्या बदलाव आया है उनके जीवन में? पहले तो वो लोग गांव में जैसे तैसे रहती थी और जैसे तैसे खाना उना खाती थी, जैसे तैसे रहन सहन उन लोग का था। अभी जब महिलाओं समस्याएं भी हैं जिनसे उनको निवारण मिला है? हाँ, जैसे कि समस्या तो पहले गांव में बहुत थी कि पहले एसएचजी नहीं था तो लोग सेठ साहूकार से लेते थे, कर्ज लेते थे और उसको चुकाने नहीं सकते थे, तो उसका जो भी ज़मीन जायदाद था या तो जेवर था वो सब वो लोग ले लेते थे। और अभी जब एसएचजी बना तो एसएचजी के माध्यम से दीदी लोग गांव में बचत करने लगे, छोटे छोटे बचत करके फिर बचत करने के बाद में बैंकों से जुड़े और बैंक से भी लोन लेने लगे और छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं। घर में जैसे दुकान सब खोल रहे हैं और भी व्यवसाय कर रहे हैं, मुर्गी पालन, बकरी पालन, ये सब कर रहे हैं। इस तरह से अभी गांव का दीदी लोगों का जीवन स्तर में सुधार हुआ है, महिला सशक्तिकरण हुआ है। और आप क्या चित्र देखती हैं उनका कि पहले के जीवन के परिप्रेक्ष्य में अभी का जो उनका जीवन है वो किस प्रकार बदला है और किस प्रकार आने वाली पीढ़ी उनकी या ग्रामीण क्षेत्रों की सुधर रही है? पहले जैसे गांव में लड़की लोग को शिक्षा भी नहीं मिलता था और
पढ़ाई लिखाई कराते थे तो केवल लड़के बच्चे लोग को कराते थे, लड़की लोग को खाली बैल बकरी चरवाते थे और खेती बाड़ी करवाते थे, फिर शादी दे देते थे। तो अभी पढ़ाई लिखाई शिक्षा का स्तर में भी सुधार हुआ है और रहन सहन में जैसे किसी के पास में खाने पीने के लिए भी साल भर नहीं होता था, तो अभी खेती बाड़ी के अच्छा खेती बाड़ी उन्नत तरीका से खेती बाड़ी करते हैं, उससे उन लोग का जो खेती में बढ़ावा हुआ है और खेती में बढ़ावा हुआ है और उनकी आमदनी में उन्नति हुई है। भगवती जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो भी प्रॉफिट आप कमाती हैं या जो भी आय आप कमाती हैं वो आपका विक्रय पर ही टिका हुआ रहता है। जब आप लोगों को सामान बेचकर ही जो कमाना होता है कमाती हैं, इसके अलावा भी आपके कोई अन्य क्षेत्र हैं जिसमें आप कमा रही हैं या आय के स्रोत हैं आपके? जी, मेरा एक और है जो हम JSLPS के माध्यम से गांव में एक दीदी लोगों को जागरूक करने के लिए जो अंधविश्वास है, जितने भी कुरीतियां हैं उसको दूर करने के लिए दीदी लोगों को जागरूक करना होता है। उसके लिए हम एक जेंडर CRP भी हैं, तो उसके माध्यम से भी आपको आय अर्जित होती है JSLPS के माध्यम से। जी। जितने भी लोग या जितनी भी महिलाएं, कुल मिलाकर 1500 महिलाएं अभी आपके टीम में जुड़ी हुई हैं, उन 1500 महिलाओं को आप किस प्रकार से आय उनके बीच बांटती हैं या किस प्रकार से उनके बीच आप आय को अलग अलग बांटती हैं? और मंथ में या महीने में एक महिला को कितना प्राप्त हो जाता है इन सभी चीज़ों को करके? इन सभी चीज़ों को करके एक महिला को करीबन 9000 एक महीना में होता है। और किस प्रकार से उनको ये आय जाता है? ये बैंक अकाउंट में मतलब जितनी भी कमाई हो रही है उसको बांटकर सभी महिलाओं में जाता है? जी, अलग अलग हिस्सों में। जी। भगवती जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।